नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जो नई अपडेट है या नई जो बातें हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको मैं बताते हुए आता हूँ। ठीक है। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर एक और नए टॉपिक के साथ में आप सभी छात्रों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में जैसे काफी छात्रों के लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि सर जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी से हम एक साथ 2 डिग्री वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड ही आपके लिए काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। इसमें मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज है वो एक तरीके से आप 2 कोर्सेज है एक साथ में आप कर सकते हो। जिस तरीके से काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है कि सर मैं एक साथ 2 स्कॉलरशिप है वो ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, इसी तरीके से आज का यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जैसे कि काफी स्टूडेंट है वो लाइब्रेरियन कोर्स है वो करने की सोचते हैं, उसके बाद में डिप्लोमा यानी कि योगा में डिप्लोमा करने की सोचते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही में अगर आप कोई भी जैसे सर्टिफिकेट कोर्स है वो करते हो, 6 मंथ का हो गया, एक साल का हो गया, 2 साल का हो गया, अगर इससे ज्यादा होता है तो आपको पता है कि वो एक तरीके से डिग्री कोर्स ही आपका कहलाता है। यानी 3 साल का तो आपका डिग्री कोर्स हो जाता है, बाकी 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स और आपका 6 मंथ का जो कोर्स होता है या 3 मंथ का जो कोर्स होता है वो एक तरीके से आपका सर्टिफिकेट कोर्स है वो होता है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक नोटिस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिस है वो जारी किया गया है। आपको पता है कि वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा ही आपका जो लाइब्रेरियन कोर्स है वो करवाया जा रहा है। काफी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जैसे मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, उसी के बाद में लो कोर्सेज वगैरह है, ठीक है, ये मैं कोर्सेज कर रहा हूँ, बीएड में कर रहा हूँ, तो इसके साथ में जो लाइब्रेरियन कोर्स है वो मैं कर सकता हूँ। जैसे इसमें सी लिब हो गया, डी लिब हो गया, बी लिब हो गया, एम लिब हो गया, उसके बाद में जैसे डीवाईएस डिप्लोमा इन योगा साइंस में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो वहां पर मैंने सभी छात्रों को मैंने क्लियर किया था कि आप एक साथ 2 कोर्सेज कर सकते हो, लेकिन जो आपका मेन कोर्स है वो आपका रेगुलर है, तो आपका जो दूसरा कोर्स है वो बिल्कुल प्राइवेट होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर आप जैसे कोई भी कोर्स कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप जैसे बीएससी कर रहे हो, तो बीएससी करने के बाद में अगर आपको जैसे दूसरा कोई कोर्स करना है तो वो आपका प्राइवेट होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस वगैरह से आप कर सकते हो। अगर दूसरा कोर्स भी आपका रेगुलर है तो उस कोर्स को आप नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस नोटिस से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुसार जिन कार्यक्रमों में प्रायोगिक घटक नहीं है, यानी कि प्रायोगिक प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है शायद, उन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को ड्यूल डिग्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ड्यूल मतलब कि 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हो। साथ में यदि अध्ययनरत कार्यक्रमों की परीक्षा तिथि आपस में टकराती है तो उसके लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। बाई चांस जैसे आप बीएससी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, और बीएससी कोर्स की जैसे आपकी एग्जाम जुलाई या एक तरीके से अगस्त में या इससे पहले अगर बात करते हैं तो मार्च या अप्रैल में आपकी जो परीक्षा है, ठीक है, अप्रैल के बाद में जैसे मई की बात करते हैं तो अप्रैल या मई में आपकी परीक्षा है। उसी के बाद में जैसे आप लाइब्रेरियन कोर्स कर रहे हो तो लाइब्रेरियन कोर्स का भी अगर आपका एग्जाम उसी टाइम पर आ जाता है, एक दिन में आपके 2 पेपर आ जाते हैं, तो आपको या तो एक पेपर को छोड़ना पड़ेगा या आपको उस पेपर से रिलेटेड, यानी कि जैसे पर्टिकुलर अगर आपका बीएससी का एक पेपर है तो उससे रिलेटेड आपको या तो एप्लीकेशन देना होगा कॉलेज में कि मेरा 2 पेपर है वो एक साथ आ चुके हैं, तो मेरा जो दूसरा पेपर है वो तो आप या तो बाद में लीजिए या उसका जो थोड़ा टाइम शेड्यूल है या उसको आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। अगर ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा फैसला या कॉलेज के द्वारा ऐसा फैसला लिया जाता है जो कि सभी छात्रों के समर्थन में रहता है। यानी कि जो आपकी वो डेट रहती है, पर्टिकुलर डेट रहती है, जैसे ये आपका 15 मई को एग्जाम है, वो आपका लाइब्रेरियन का भी है, उसके बाद में आपका उसी के बाद में नेक्स्ट आपका बीएससी का भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपका लाइब्रेरियन का जो पेपर है उसको आगे पोस्टपोन किया जा सकता है। उसका कारण यही रहता है कि अगर ज्यादातर स्टूडेंट है उस चीज से रिलेटेड एक तरीके से नोटिफिकेशन या मतलब कि एक तरीके से नोटिस वगैरह वहां पर कॉलेज वगैरह में देते हैं या जो आपका रीजनल सेंटर है वहां पर देते हैं, तो वो जो डेट है वो आपकी आगे बढ़ा दी जाती है। तो आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आप एक कोर्स तो रेगुलर और जो दूसरा कोर्स है वो प्राइवेट आप कर सकते हो, यानी कि दोनों कोर्स आप रेगुलर नहीं कर सकते। उसके बाद में आप जैसे बीएससी, बीबीए वगैरह आप करते हो तो उसके बाद में आपका बीएड वगैरह भी जो कोर्स है वो हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो वैसे तो बोला जा रहा है कि जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है वो सब्जेक्ट आप कर सकते हो, और यूजीसी के द्वारा, यूनियन ग्रांट्स कमीशन के द्वारा
भी ये ऐसा बड़ा फैसला है वो लिया गया है। यहाँ पर वीएमयू के द्वारा जितने भी आपके कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, डिग्री कोर्स है, तो उनमें आप ड्यूल कोर्स है वो एक साथ कर सकते हो। बाकी जो अगर उनकी डेट में दिक्कत आती है, प्रैक्टिकल वगैरह आपके सेम डे पर रहते हैं, तो वो आप सब कुछ आपको खुद को मैनेज करना होगा। वो किस तरीके से आप पेपर देते हो, किस तरीके से आप मैनेज करते हो, या तो आपको उस पेपर को छोड़ना पड़ेगा, अगर छोड़ते हो तो उसका आप रिवोल्यूशन वगैरह भी नहीं लगा पाओगे, यानी पुनर्मूल्यांकन भी उसका नहीं होगा। पेपर नहीं देते हो तो पुनर्मूल्यांकन कहां से होगा, या तो आपको वो पेपर ड्यू रहेगा, बैक रहेगा, ठीक है। तो ड्यू या बैक का आपका तकरीबन रिजल्ट के 1 महीने बाद में उसका फॉर्म भरा जाता है, और उसके बाद में जब भी आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर के साथ में जो एग्जाम है वो हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहता है। अगर आपको एक साथ 2 कोर्स करने हैं तो आप वीएमयू से कर सकते हो। वीएमयू मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो लाइब्रेरियन के कोर्स है उनको आप एक साथ 2 कोर्स है वो इजीली कर सकते हो। बाकी अगर आपको इनसे रिलेटेड और भी कुछ अपडेट चाहिए तो कोई अपडेट आएगी तो आपको मैं बता दूंगा। बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।